आप लोग जिस प्राचीन धरोहर को देखने आए हैं श्रीमान, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग आते हैं गोल्ड समझकर, सोना समझकर आते हैं। तो ये है क्या? ये सुरंगों का भंडार है, जो 3 माइल की लंबी गुफा है, जहाँ से आपका गर्म पानी का झरना भरा आगे। उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर जाइएगा तो एक बायोगिरी पहाड़ है। उसी बायोगिरी पहाड़ के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और पिपली गुफा है। उन गुफाओं से अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बना हुआ है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन एक मीटिंग किया गया था, जो 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया गया था, और लिखा गया था सुपिटक विनय पिटक अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना किया गया था मुनि कैसर जी के द्वारा। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी भी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता से राजगद्दी छीनने के कारण झूले वाली कारागार में तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान दे दिए थे। जैन मुनि गौतम स्वामी साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो सारे धन 3 माइल की लंबी गुफा में बिखेर डाले और अपना तपस्या के बल से पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया, राजा बिंबिसार का खजाना जानकर तो सामने वाली जंगला से तोप लगाया, तोड़ने का कोशिश किया, टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। तो कलकत्ता का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को लेकर टेस्ट किया तो ऐसा पता चला कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। तो ज्वालामुखी फूटे की श्रीमान तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने योग्य था। इसीलिए भय के कारण भारत सरकार राज का राज करने दिया। तो ये दरवाजा खोलने के लिए मंत्र भी बताया गया है। चलेंगे सर, ये मंत्र लिपि जो देख रहे हैं श्रीमान, टीवी चैनल पर भी प्रचार चल रहा है। ये मंत्र का नाम था शंख लिपि, जो नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न गदे। इसी 1199 में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया। इसी कारण से फुलसिमसिम मनसिमसिम का कोड भाषा में बदल गया। ये गड्ढे जो देख रहे हैं अभी, ये गड्ढे से जैन धर्म का प्रतिमा मिला। तो कैसे मिला? जैसे में जब जैन धर्म का साधनागिरी हुआ तो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया। माथे का सीन, बॉडी का सीन, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान पाया गया। तो बगल में चलेंगे सर, कौन कौन का प्रतिमा मिला, कब मिला और कैसे मिला। इधर से जैन मुनि गौतम स्वामी साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो सारे धन 3 माइल की लंबी गुफा में बिखेर डाले और अपना तपस्या के बल से पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया, राजा बिंबिसार का खजाना जानकर तो सामने वाली जंगला से तोप लगाया, तोड़ने का कोशिश किया, टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। तो कलकत्ता का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को लेकर टेस्ट किया तो ऐसा पता चला कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। तो ज्वालामुखी फूटे की श्रीमान तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने योग्य था। इसीलिए भय के कारण भारत सरकार राज का राज करने दिया। तो ये दरवाजा खोलने के लिए मंत्र भी बताया गया है। चलेंगे सर, जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे साथ गार्डिंग मिले हुए हैं और सोन भंडार की डिटेल बता रहे हैं। ये लिपि जो देख रहे हैं श्रीमान, संस्कृत एंड पाली है। जैसे उर्दू में उल्टा पढ़ा जाता है, ये भी उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बोला जाता है इसे निर्माणा लाभाय तपस्या योगे शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 3rd AD। इससे क्लियर्स निकलता है कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उद्देन जब राजगीर से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी 1700 साल पूर्व पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया गया, जैसे में एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। तो पश्चिमी गुफा से 3रे तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा और उनके माथे पर 7 फन का ही निशान था, जो अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। बाहरी घर में सर बरामदा था, लेफ्ट राइट साइड पिलर, कड़ी का निशान,
जो 1934 के बिहार भूकंप में टूटकर खंडित हो गया। जब सरकार द्वारा जब इसे मरम्मत किया, सफाई किया गया, तो ईंट और चूना चौकी का निर्माण किया गया। सर जो ऊपर में देख रहे हैं ना, वो मरम्मत किया गया। इधर से आ जाएंगे। ये जो देख रहे हैं हाकिम, जैसे देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तिलियाँ होते हैं। कुछ 27 को भी मानते हैं श्रीमान। जैसे में देखा जाए, एक नारी का फिगर पूजे की सामग्री लिए हुए किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पर पूजा करने के लिए जा रही है। कुछ हनुमान से लिपि वहाँ पर भी पाया गया सर, कुछ इस दीवार पर जो शंख लिपि के नाम से जाना जाता है। तो बगल में चलेंगे सर, जहाँ पर पूर्वी गुफा जैन टेम्पल पाया गया। तो ये स्मारक जो देख रहे हैं हाकिम, पूर्वी गुफा, ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। जब इसकी रिसर्च 1905 में किया गया तो 2 तल्ले का गुफा पाया गया, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 के बिहार कंपन में टूटकर खंडित हो गया। तो भारत सरकार हेतु जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो एक गरुड़ मोहिनी विष्णु का प्रतिमा मिला, लेकिन कीमती पत्थर रहने के कारण इसे नालंदा म्यूजियम में रखा गया। इधर आ जाएंगे। प्रणाम किया जाता था सर, लेकिन शंख लिपि की तो आज तक पढ़ाई हुआ नहीं। इधर आ जाएंगे। तो ये गुफा जो मैं अभी बता रहा हूं था श्रीमान, तो जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो एक भगवान विष्णु का प्रतिमा मिलवे किया। लेकिन जब दीवार पर प्रतिमा जो देख रहे हैं आगे, हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रतिमा पाया गया। जो कीमती कुछ पत्थर था उसे नालंदा म्यूजियम में रखा गया। कुछ प्रतिमा दीवार पर है जो, लेकिन जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानने लगे थे, दिगंबर और सीतांबर। जैसे में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ का प्रतिमा पाया गया। उसकी बगल में भगवान बुद्ध का माता का नाम था माया। तो माया को स्वप्न दिया सफेद तारा और सफेद हाथी, 6 दांत वाले, ये आपका जो संतान पैदा लेगा, आज्ञाकारी और शिक्षित लेगा। तो भगवान बुद्ध का नोमनी में जन्म लिया। तो 7 कदम कमल का फूल पर चलने लगे, उनका पहचान पाया गया। उनकी माता डेट कर गया। जब भगवान बोध गया में बौद्ध ब्रिज के पास में तपस्या किए थे, उनका बनाया गया। लेकिन अलादीन बख्तियार खिलजी ने सभी प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। तो पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक सर मिले हुए हैं जो बोल रहे हैं कि राजगीर के पहले एक दूसरा भी नाम था। क्या नाम था सर? राजगीर का ओल्ड नाम था गिरिवर्ज। तो गिरि का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी पर्वत से सोन भंडार घिरा हुआ है। तो ये सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधना गृह श्रीमान। राजा महाराजा को महल हुआ करता था जो मिट्टी में दब कर खत्म हो गया। लेकिन लोग आते हैं सुरंग सोना समझकर। ये कुछ नहीं आखिर, ये दंत कथा है, ये सिर्फ सुरंगों का भंडार है और जैन मुनियों का साधना गृह श्रीमान। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर।